चलिए आज गोता लगाते हैं ट्रांजिशन मेटल्स की रंगीन दुनिया में। सोचिए, एक मामूली सी चट्टान से तांबे जैसी इतनी जरूरी धातु कैसे निकलती है और आखिर इनमें ऐसा क्या है जो इन्हें इतना खास बना देता है। आज इसी सफर पर चलेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है इन खूबसूरत दिखने वाली चट्टानों से। ये सिर्फ पत्थर नहीं हैं, बल्कि ये हैं प्रकृति के वो खजाने जिनके अंदर तांबे जैसी कीमती धातु बंद है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस साधारण से पत्थर को उस शुद्ध तांबे में कैसे बदला जाता है जो हमारी पूरी दुनिया को पावर दे रहा है। चलिए एक तांबे के एटम की इस कमाल की जर्नी को फॉलो करते हैं। लेकिन अपनी यात्रा शुरू करने से पहले चलिए उस फैमिली से मिलते हैं जिसका हमारा हीरो कॉपर एक हिस्सा है, और वो फैमिली है ट्रांजिशन मेटल्स। तो इन मेटल्स में ऐसा क्या खास है? देखिए, सारा राज छिपा है इनके एटम्स के स्ट्रक्चर में। इनके पास एक खास चीज होती है जिसे डी ऑर्बिटल कहते हैं, और ये पूरी तरह से भरा हुआ नहीं होता। और यही आधा अधूरापन ही इनकी सारी सुपर पावर्स का सीक्रेट है, जैसे रंग बदलना या दूसरे एलिमेंट्स के साथ आसानी से बॉन्ड बनाना। तो इस फैमिली के कुछ कॉमन लक्षण क्या हैं? ये गर्मी और बिजली के बेहतरीन कंडक्टर्स होते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं, और सबसे मज़ेदार बात, ये बहुत ही वाइब्रेंट रंग बिरंगे कंपाउंड्स बनाते हैं। और तांबे की हमारी कहानी में हम इनमें से हर एक क्वालिटी को एक्शन में देखेंगे। ठीक है, तो हमारा कॉपर एटम एक अयस्क मतलब एक ओर में फंसा हुआ है। ज्यादातर ये कॉपर पायराइट की शक्ल में मिलता है, और यहां से इसकी जो जर्नी शुरू होती है उसका पहला पड़ाव है आग का इम्तिहान। अब देखिए, अयस्क से तांबे को बाहर निकालना कोई आसान काम नहीं है। ये एक केमिकल मैराथन की तरह है जिसमें कई अलग अलग स्टेप्स होते हैं, और हर स्टेप का बस एक ही मकसद है, तांबे को आयरन और सल्फर जैसी इम्प्योरिटीज यानी अशुद्धियों से अलग करना। तो सबसे पहला काम क्या है? अयस्क को पीसकर बिल्कुल पाउडर जैसा बना लेना। फिर इसे पानी और एक खास तेल के मिक्सचर में डाल दिया जाता है, और जब इसमें से हवा पास की जाती है तो कमाल होता है। तांबे के जो पार्टिकल्स हैं वो तेल से चिपक कर झाग के साथ ऊपर आ जाते हैं, जबकि बाकी की गंदगी नीचे रह जाती है। इसी स्मार्ट तरीके को फ्रॉथ फ्लोटेशन कहते हैं। अच्छा, अब हमारे पास कॉपर तो आ गया, लेकिन उसमें अब भी लोहा मिला हुआ है। तो अगला चैलेंज है इस लोहे को हटाना। इसके लिए अयस्क को हवा की मौजूदगी में खूब गर्म किया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं रोस्टिंग। इससे होता यह है कि आयरन सल्फाइड आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है, जिसे बाद में हटाना कहीं ज्यादा आसान होता है। अब चीजें और भी गर्म होने वाली हैं। इस रोस्ट किए हुए अयस्क को एक बहुत बड़ी भट्टी में डाला जाता है, जिसे ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं, और यहाँ इसमें मिलाया जाता है सिलिका। सिलिका यहाँ एक फ्लक्स का काम करता है, मतलब एक ऐसा पदार्थ जो अशुद्धियों को पिघलाकर अलग करने में मदद करे। तो यहाँ का केमिकल मैजिक देखिए। ये जो सिलिका है वो आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके एक पिघला हुआ वेस्ट मटेरियल बनाता है, जिसे स्लैग कहते हैं। और ये स्लैग हल्का होता है, तो ये पिघले हुए कॉपर के ऊपर तैरने लगता है, जिसे फिर आसानी से निकाल लिया जाता है। इसके बाद जो चीज़ बचती है वो है कॉपर मैट, जिसमें ज्यादातर कॉपर ही होता है। चलिए अब आते हैं आखिरी और सबसे धमाकेदार स्टेप पर। इस पिघले हुए कॉपर मैट को एक बेसमर कन्वर्टर में डाला जाता है, और उसमें से तेज गर्म हवा पास की जाती है। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है। गर्म हवा की वजह से कॉपर मैट का कुछ हिस्सा कॉपर ऑक्साइड में बदल जाता है। फिर यही कॉपर ऑक्साइड बचे हुए कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है, और बिना किसी बाहरी मदद के खुद ही शुद्ध तांबे में बदल जाता है। इसी को सेल्फ रिडक्शन कहते हैं। इस प्रोसेस से हमें लगभग 98% शुद्ध तांबा मिलता है, जिसे ब्लिस्टर कॉपर कहा जाता है। तो हमारे कॉपर हीरो ने आग का इम्तिहान तो पास कर लिया, लेकिन ये अभी भी 100% प्योर नहीं है। इसे 99.9% तक शुद्ध बनाने के लिए अब आग की नहीं बल्कि बिजली की मदद लेनी होगी। इस प्रोसेस में क्या होता है, हम अशुद्ध तांबे की एक मोटी प्लेट लेते हैं, इसे एनोड कहते हैं, और शुद्ध तांबे की एक पतली सी प्लेट लेते हैं, जिसे कैथोड कहते हैं। इन दोनों को कॉपर सल्फेट के एक सॉल्यूशन में डुबो दिया जाता है, और फिर उसमें से बिजली पास की जाती है। जैसे ही बिजली चालू होती है, अशुद्ध एनोड से कॉपर के एटम्स टूटकर आयन के रूप में सॉल्यूशन में घुल जाते हैं। फिर यही कॉपर आयन्स तैरकर शुद्ध कैथोड की तरफ जाते हैं और उस पर चिपक जाते हैं, बिल्कुल प्योर कॉपर बनकर। और जो बाकी की इम्प्योरिटीज थी, जैसे सोना या चांदी, वो भारी होने की वजह से नीचे बैठ जाती हैं।
मतलब एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक सिर्फ और सिर्फ शुद्ध तांबा ही सफर तय करता है। तो लीजिए, हमारा कॉपर अब एकदम शुद्ध है, लेकिन ये पूरी जर्नी रंगीन अयस्कों से लेकर इन मुश्किल केमिकल रिएक्शंस तक ये हमें दिखाती है कि ट्रांजिशन मेटल्स की ये पूरी फैमिली आखिर इतनी खास क्यों है। तो चलिए अब इनके सबसे फेमस गुण पर फोकस करते हैं, इनके वाइब्रेंट कलर्स। ये सवाल तो मन में आता ही है ना? इसका जवाब हमें एटम के बहुत अंदर मिलेगा, उन्हीं खास डी ऑर्बिटल्स में जिनकी बात हमने एकदम शुरुआत में की थी। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कि एक ट्रांजिशन मेटल के डी ऑर्बिटल 5 एक जैसे कमरे हैं, सब एक ही लेवल पर। लेकिन जैसे ही कोई दूसरा एलिमेंट इनसे आकर जुड़ता है, ये कमरे 2 अलग अलग एनर्जी लेवल्स में बढ़ जाते हैं, कुछ नीचे की मंजिल पर और कुछ ऊपर की मंजिल पर। अब एक इलेक्ट्रॉन को नीचे वाले लेवल से ऊपर वाले लेवल पर जंप करने के लिए एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी उसे कहाँ से मिलती है? सूरज की रोशनी से। तो वो इलेक्ट्रॉन रोशनी में से एक खास रंग की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और ऊपर वाले ऑर्बिटल में छलांग लगा देता है। तो फिर हमें रंग कैसे दिखता है? देखिए, सूरज की रोशनी में सारे रंग होते हैं। अगर कोई कंपाउंड जैसे कॉपर सल्फेट इसमें से नारंगी रंग की लाइट को सोख लेता है, तो जो रंग बच गए वो हमारी आंखों तक पहुंचते हैं, और इन बचे हुए रंगों का जो मिला जुला असर होता है वो हमें नारंगी के कॉम्प्लीमेंट्री कलर यानी नीले रंग का दिखाई देता है। और बस यही सीक्रेट है ट्रांजिशन मेटल्स के इन खूबसूरत रंगों के पीछे। चलिए अब फटाफट एक नज़र डालते हैं उन टॉप 5 कॉन्सेप्ट्स पर जो एग्जाम के लिहाज से सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन्हें तो बिल्कुल पक्का कर लेना है। ट्रांजिशन मेटल्स केमिस्ट्री की ये 5 बातें ही इसकी बुनियाद हैं। अगर ये समझ आ गईं तो समझिए एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगी। ये हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, रंगीन आयंस का बनना, कैटालिटिक एक्टिविटी यानी उत्प्रेरक की तरह काम करना, कॉम्प्लेक्स आयंस बनाना और पैरामैग्नेटिज्म। तो एक मामूली सी चट्टान से शुरू हुई ये जर्नी हमें दिखाती है कि केमिस्ट्री हमारे आसपास की दुनिया में कितनी गहराई तक छिपी है। ट्रांजिशन मेटल्स की ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये तो बस एक शुरुआत है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि भविष्य में इनके ये अनोखे गुण और कौन-कौन से नए दरवाजे खोलेंगे।